तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो ऑल बोर्ड का जो लाइव टेस्ट चालू है अपना, है ना, 6 से 7 अप्रैल आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स, इसको अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कितना अपना स्कोर आता है। सुबह सुबह का टाइम है, तो देखते हैं कितना अपना दिमाग काम कर रहा है सुबह सुबह, क्योंकि दिमाग तो इस समय एकदम फॉर्म में चल रहा है। और यहाँ पे मेरा नेट गड़बड़ होता हुआ, क्या हो रहा है भाई नेट तुझे? नो 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 नो। ओके, है ना। तो इसे चालू करते हैं और देखते हैं कितना इसमें अपना स्कोर आता है। अब कितने आज का दिन? 7, 8, 9, 10, बस 4 दिन बचे हैं। एंटर फुल स्क्रीन। ओके। The hotel can accommodate hundreds of guests, making it an ideal choice for the large event and conferences. Accommodate की स्पेलिंग सही है क्या? गेस्ट की स्पेलिंग तो ठीक है, आइडियल ठीक है। एकोमोडेट की स्पेलिंग मुझे जितना पता है कि ये गलत है, क्योंकि यही सेम ना क्वेश्चन एक में आया था। अच्छा हाँ, डबल एम आता है। The occurrence of such a rare astronomical event draw crowds of excited stargazers to the observatory. The occurrence, ये occurrence क्या है ये गलत है ना? मुझे तो गलत लग रही। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल ठीक है, एक्साइटेड ठीक है, मेरे हिसाब से ये गलत है यार। ये गलत है, गलत है। Before hosting the party, she meticulously vacuumed the entire house to ensure it was spotless. ये meticulously में डबल एल कहाँ से आ गया? हम्म। बाद में। The company improved its customer service by giving its employee training. Improving आएगा ना? अगर दे रहे हैं तो improving आएगा कि the company improving its customer service by giving its employee training. इम्प्रूव नहीं होगा, इम्प्रूविंग होगा, इम्प्रूव्स नहीं, इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रूव्ड। मेरे हिसाब से तो इम्प्रूविंग आएगा कि द कंपनी कंपनी इम्प्रूव्ड। नहीं यार, लेकिन ये तो पास्ट टेंस की ही बात हो रही है ना। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है कि इट इज, है ना, इट इज। तो इम्प्रूव्ड इट इज नहीं होगा, इम्प्रूविंग इट इज नहीं होगा, इम्प्रूव्ड होगा, इम्प्रूव्ड इट्स। आई नीड टू डिस्पोज्ड तो नहीं होगा, आई नीड टू डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। हाँ, आई नीड टू डिस्पोज ऑफ ये वाला आएगा भाई, मेरे जितने ख्याल में मुझे लग रहा है। शी हैज टू संग ब्यूटीफुली एट द ग्रैंड टैलेंट शो। शी हैज टू सिंग, शी हैड टू सिंग आएगा ना? क्या आएगा? हम्म। भाई, टेस्ट तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई खतरनाक टेस्ट नहीं है, लेकिन यार ये छोटी छोटी चीज, जैसे इसमें तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये वाला, लेकिन यार शी हैज टू संग। देखो, संग सिंग, है ना? तो यहाँ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पीछे का फॉर्म है ना? नहीं, सिंग, फिर उसके बाद क्या सेंग होता है, संग। तो
तो पास्ट की बात तो होगी नहीं यहाँ पे, ये होगा भाई शी हैड टू सिंग ब्यूटिफुली, शी calmly deal with the situation, displaying remarkable poise and confidence. She calmly deals in होना चाहिए क्या? नहीं, डील ऑफ तो नहीं होगा, डीलिंग विथ नहीं होगा, डीलिंग इन नहीं होगा, डील विथ। शी calmly deal with, शी calmly deal with the situation। बाद में करेंगे। The old bridge finally gave way and started to collapse into the river below. She decided to turn left at the intersection। बी का एफ, बी का एफ से होना चाहिए, तो बी का एफ इधर भी है। अटेम्प्टिंग टू डाउनप्ले द सीवियरिटी ऑफ द सीवियरिटी टू कोलैप्स, नहीं, सी का डी तो नहीं होगा, बी का एफ यहाँ है, बी का एफ, बी का एफ, तो ये होना चाहिए। द ओल्ड ब्रिज फाइनली गेव वे एंड स्टार्टेड टू नहीं, स्टार्टेड टू कोलैप्स, यही होगा। ही फाइनली लैंडेड अ जॉब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट अ प्रेस्टिजियस टेक कंपनी। ए का ई, ए का ई, ए का ई, ए का ई, ए का ई इधर है। विजिटिंग ग्रैंड पेरेंट्स अलाउज चिल्ड्रन टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम, ये होना चाहिए। डेवलपमेंट इज अंडर वे ऑन द मोर एडवांस टू रेनोवेट द बिल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल। चिल्ड्रन विजिटिंग ग्रैंड पेरेंट अलाउ चिल्ड्रन, मेरे हिसाब से तो यही होगा भाई। सी का एफ से मेरे को नहीं समझ लग रहा। डेवलपमेंट इज अंडर वे ऑन द मोर एडवांस्ड, नहीं यार, वही होना चाहिए कि विजिटिंग grandparents allow children to spend some quality time with them। हम्म। अरे यार, दो में कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मेरे को लग तो वो ही रहा है। ये तो अपन करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। मोस्ट डेज ऑफ द विंटर बाय, ये क्या है? ही केम अलोन टू दिस नैरो नैरो route, barely a stream, just a rivulet, brush and winds to one side and rushes to the other। नैरो रूट, बिल्डिंग तो नहीं आएगा, क्रिस्टलाइन नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा, स्ट्रीमलाइंड भी नहीं आएगा। लेकिन रूट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम लाइंड तो नहीं, नहीं देखो, रूट नहीं आएगा और ना वाटर आएगा, क्योंकि वाटर को कैसे बता रहा है कि वाटर पतला है? तो फिर शायद तक क्रिस्टलीन आना चाहिए, शायद, मेरे को नहीं पक्का पता, है ना। द टू broken down rowboats rotted in a bend, the water stepping, the water concluded, the water originated toward नहीं आएगा, water stepping, the water concluded नहीं आएगा, water freezing, ये glimmered होना चाहिए, glimmered, the water glimmered। फिर क्या है? C, the reflection this shimmer put him in mind of the clear dappling ribbons tracing through the flat fields of his childhood, that the shapes of the streams were so similar, even to the gentle bends and wide-mouthed open that tightened to a false horizon। False horizon, confused, enlightened, enlightened मैंने नहीं, मेरे हिसाब से confused होना चाहिए। क्लियर्ड हिम, नो, क्लियर्ड हिम तो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, कंफ्यूज होना चाहिए यार। हाँ, द लिटिल
द लिटिल होराइजन। नहीं, द लिटिल बोट्स नहीं, लिटिल बोट्स क्यों होगा? बोट्स तो काउंटेबल है, तो लिटिल तो लगेगा नहीं ना वहाँ। नहीं नहीं, एक सेकंड। फ्यू नहीं लगता ना काउंटेबल के साथ में। हाँ, तो लिटिल तो लग सकता है। द लिटिल माउंटेन्स नहीं। कार्स की तो बात ही नहीं होगी। होराइजन भी नहीं होगा। रिवर भी नहीं होना चाहिए। बोट्स। अरे ये बोट्स होगा यार, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा था ना कि टू बोट्स। ये टू ब्रोकन डाउन रोड रोटन है ना, ये बोट सही होगा। E. It was to go, stick to stay, but the babe safe in the mountain now. नहीं नहीं, यहाँ चलो। Those mountain in all these 3 years of war away from her came back to him. They had made no children in short years before the battle commenced. It seemed a trick of fate when she got with a child as war broke down. War broke down, ये तो क्लियर है भाई। थोड़ा सा टेस्ट है, मतलब जो भी बोलो, टेस्ट में दम तो है। क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट वाज द वन थिंग द नरेटर कंसिडर्ड एज अ स्किल दीज डेज? द सन वाज गोइंग डाउन ऑन द पास्ट on the last official night of Shama, and if I could, I have frozen that moment forever. I would have let the sun hang eternally over the horizon in stunning gold orange, warming my face despite the breeze that said fall was coming. I would have let it sit there in a spot, unmoving, never giving way to night or coming back again to announce the arrival of the following day. Gauri sat beside me, her gaze soft and her eyes just the slightest bit glassy buzzed on the expensive dinner we have saved for the occasion. She didn't look at me, she was fully lost in the moment. It was one of those things that seemed like a skill in itself nowadays. नहीं, the ability to lose oneself completely in a single instant. But she had it. It was one of the things that I loved about her, one of the many things I hoped she could teach to me do better. क्या लिखा है? सी होना चाहिए कि the ability to immerse oneself completely in one particular moment. यही होगा. As per the page, the narrator dismayed when she looked at the horizon. When I looked back at the horizon, I was disappointed to see that all my wishful thinking had done nothing to hinder the inevitable. The sun was still descending, closer now to the point where it would wink out and put an end to this summer that would probably go down as the best 3 months of our lives. It was hard to think about what might come after this. नहीं, because she did not want to spend नहीं, because the narrator, अरे यही होगा यार. है ना? Do things go back to normal? Do we go home back to the states and fall into the same old routine, or do we go back changed? Better, does life take on a different shape now that we have spent this living everywhere and anywhere across the ocean, each of us learning along the way? I shocked the thoughts away and tried to lose myself on the way Gauri was lost. ठीक है. And feel very drop of joy out of these final moments as the sun sank deeper behind the horizon. The ocean swelling the last.
night of the perfect season. It was when the sun had almost disappeared that I felt it, a twinge or tingle that almost made me wince. अब क्या है? He, she worried because Gauri could not see the sunset. No. The narrator became agitated word. No. And he, she was happy and excited. No. Dejected. Nostalgic वाला होगा. क्या बोला? Which among the following statement is correct about the narrator situation on the last night of the summer? The narrator was नहीं. Wanted to cherish each moment of the sentence. ये होना चाहिए ना? नहीं. ये तो गौरी को काहे बदनाम कर रहा है? कहाँ लड़ाई लड़ाई हुई? The narrator wanted to. The narrator was waiting for the summer to end. नहीं, यही होगा. The narrator admired Gauri ability to. Yes, Gauri was constantly thinking about her work during the sunset. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था. ईगर तो बिल्कुल नहीं था वो. ईगर नहीं था भाई वो. तो ओनली वन होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ईगर तो बिल्कुल नहीं था वो इस काम में वापस आने के लिए. एटर्नली है ना. आई वुड हैव लेट द सन हिम एटर्नली, इंटरमिटेंटली, इवेंचुअली, ब्रीफली. देखो, टेम्परली, ब्रीफली, परपेचुअली होना चाहिए क्या, है ना. इंटरमिटेंटली भी नहीं होगा. इवेंचुअली और परपेचुअली. मेरे हिसाब से परपेचुअली होना चाहिए. लॉन्ग लास्टिंग. विशफुल थिंकिंग. When I looked back at the horizon, I was disappointed to see that all my wishful thinking has done nothing to hinder the inevitable. ठीक है. Wishful नहीं. Making irrational decision, no. Trying to overcome, no. Thinking about something you want to happen even though it's not likely to or possible. मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. 20 हो गए. अरे 20 ही हुए हैं अभी. अच्छा, ये क्या था? She calmly deals of dealt with. देखो, चेंज तो होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नो चेंज तो है ही नहीं. डीलिंग विद, शी काल्मली डीलिंग विद द सिचुएशन नहीं होगा. शी काल्मली डीलिंग इन सिचुएशन नहीं होगा. डीलिंग विद क्यों होगा? पुरानी बात हो रही है ना. डील ऑफ, डील्स एंड डेल्थ विद होगा फिर. रिस्क, जस्ट टेकिंग द रिस्क. हाँ, ये क्या है? आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे द कैट सेट ऑन इट्स फेवरेट चेयर, है ना. इट्स अपन ने अभी पढ़ के आए थे, ये तो सही है. टायरिंग डे, आफ्टर अ लॉन्ग, आफ्टर अ लॉन्ग. अरे नहीं नहीं. यहाँ पे फिर इट्स गलत है ना, क्योंकि इट्स, ये जो फर्स्ट का मतलब क्या होता है? इट इज, इट हैज. लेकिन अपन को चाहिए पोजेशन वाला, तो यहाँ बिना फर्स्ट का आएगा, क्योंकि वो खुद की उसकी बात कर रही है. आई एम एंजॉय ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी एवरी डे टू हेल्प किक स्टार्ट माई मॉर्निंग. आई एम एंजॉइंग ड्रिंकिंग. आई एम एंजॉइंग ड्रिंकिंग. I am enjoying drinking a cup of coffee every day to help kickstart my morning. अभी समझ में नहीं आ रहा भाई. The old kid whom is sleeping, नहीं, who is sleeping आएगा. ये भाई बहुत स्लो किया हूँ मैंने, है ना. The woman is lying on the couch while the dog is sleeping on the rug and they are both, and both their, ये गलत है. हाँ, क्या है? I would be interesting in buying this. DA होगा. And buying this cat if you sell it to me at a reasonable price. सही है. A stranger नहीं. A stranger approached me near नहीं. A stranger approached me and inquired ACE nearby about the nearby building. यही होगा. I needed more money. CBDEA. CB नहीं. I needed more money. I needed more money. I needed to buy a present for my sister. अरे नहीं है यार, इंग्लिश में जितना टाइम काहे लग गया यार. क्या है कि I needed CBE तो आएगा यार.
सी, अरे ये है तो खुद ही नहीं देख रहा हूँ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डांसर ऑफ इट। ही, ए सी डी बी है ना। दिस पार्टी, नहीं, देयर आर नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। डी के बाद ए, बस हो गया। एक दो क्वेश्चन मैंने तो तुक्के मारा हूँ भाई आज। आई एम एंजॉय ड्रिंकिंग, I am enjoy drinking a cup of coffee every day to help kickstart. I am enjoy drinking, यही I am गलत लग रहा है मेरे को, मतलब सुपरफिशियल टाइप का लग रहा है कि I am। रूल वूल नहीं पता भाई मेरे को, है ना। जो होता है अपना तो रीडिंग से होता है। चलो चलो चलो, है ना। रफ शीट अपनी आ जाएगी, नेक्स्ट बाद में करेंगे। DI क्या है, क्लास दी है, गर्ल्स बॉयज दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास V11, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 140, 160 कितना हो गया, 300 हो गया। टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स यानी कि ब्लू वाला गिनना है। IX, IX यानी कि ये 150, और XII 120, 270, 10 9। डिफरेंट विद एवरी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज इन X11 कितने हैं, 130, और V11 V111 ना 160, 639, 290, 2 1 जा 2 4 जा 245। एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन XI में गर्ल्स कितनी हैं, 110, तो 110 से निकल के तो 35। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आई एक्स अजल IX 150 और 130, 150 में 30 जोड़ा 180, 280, 280 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन XI। ये IX था, ये IX 110, और ये 250, 250 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, 250 से। मेरे को लग रहा है कुछ गलत किया हूं मैंने। IX है ना, ये तुम्हारा 150 था, और ये 130, तो 150 और 130 कितना होगा, 280, है ना। ये IX था, अब XI, ये 110, 140, 110, 140, तो 0 5, 250, 250 से व्हाट परसेंटेज कितना, 5 5 जा 5 2 जा 5 6 जा 6 दूनी 12। खुदा ही में कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन V11 की गर्ल्स यानी कि 140, और IX की गर्ल्स तुम्हारे से 150, X11 की गर्ल्स तुम्हारे से 120, 0 4 5 9 9 और 2 11, और ये 4। बॉयज XI यानी कि 140, और V111 160, 300 से, तो 300 से 110 ज्यादा। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास X यानी कि 120 और 110, 120 और 110 कितना हो गया, 0 3, 230, और X ये 120 और 130 कितना हो गया, 250, 5 और 3 8, 480, 240। हाँ, शॉपकीपर लिस्ट है ना, उसने इतने का रखा होगा CP, मान लो 130 किया, 15% डिस्काउंट कर दिया इसमें, तो कितना 85 हुआ। तो है ना, 5 17 जा 5 2 जा 2 6 जा 12, है ना।
6.5 ही होता है ना, 6.5 13 5 से 85 5 8 13 5 8 13 6 102 102 में 8 जोड़ दोगे तो 110, तो 10.5 बाद में करेंगे। 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल, अगर मान लेते हैं 100x हैं तो 40 तुमने क्या बोले मेल हैं और 60 तुम्हारे से क्या है फीमेल हैं। एक 20% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज यानी कि इसमें से जो 8 हैं एंड 10% यानी कि 6 का 10%, अरे कई जीरो काट फटाफट, प्रमोटेड परसेंटेज नॉट प्रमोटेड 32 और यहाँ से कितना हो गया 54, यानी कि 4 2 6 86%। रॉन्ग नंबर है लेकिन थोड़ा सा इजी दिख रहा है, होगा नहीं वो। 181 170 241 एक 14 में 7 चला गया 7, है ना। और यहाँ तो कितना 50 होता है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट 50 और 49, 11 में से 5 चले गए 6 और 11 में से 8 चले गए 3, यहाँ 25 5 6 7 8 होना चाहिए। तो अरे कहाँ गया 241 अपना गलत है। 192 दिख रहा है ना, 192 96 144, फिर उसके बाद कितना है 360 और फिर 1200। कुछ अलग सा नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। अरे यार मेरे को मल्टीप्लाई क्यों लग रहा है, 5 3 15 नहीं, 4 3 12, 3 900 3 6 और 18, 8 9 और ये ठीक है। और इसी में अगर 180 नहीं, तो 1200 में से 300 चले गए 900, 900 में से 60 चले गए तो 840। समझ में नहीं आ रहा अभी लॉजिक, क्या मतलब टाइम वेस्ट करके। 46 दिया है, 58 दिया है, 74 दिया है, 100 दिया है, 140 दिया है। यहाँ 40 प्लस होगा, यहाँ 26 प्लस हो रहा है। 14 में से 8 चले गए, 14 में से 8 चले गए 6, 6 में से 5 चले गए 1, यहाँ 8 में से चले गए 2 और 5 में चले गए 12 16, 12 16, 4 बढ़ा तो 4 अगर इधर बढ़ता तो 20 होता, तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये 10 के स्क्वायर को अगर अपन बोल दें या ये 12 के इसके आसपास बोल दें, है ना। नहीं भाई, यहाँ पे तुम्हारे से माइनस का 10 हुआ, प्लस का 70 हो रहा है, फिर प्लस का 100 हो रहा है 6, 10 में से 9 गया 1, 3 में 2 गया 1, 116 भाई, ऊट पटांग चीजें आ गई यार। प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस, 7 और 9 7 9 63, 9 में 7 गया 2, माइनस प्लस 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 154 तो याद होना चाहिए, 2 7 जा 14 और 2 7 जा इंटू 2, तो 11 इंटू 7 इंटू 2, 14 इंटू 11, तो अपन को चाहिए कितना 14 और 11, नहीं 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 22 और 7, तो यहाँ 22 और यहाँ 7, तो 22 इससे तो बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 7 इससे भी बड़ा है, लेकिन इससे तो छोटा आ रहा है। नो रिलेशन कैन नॉट बी established। अरे जल्दी है यार। ओ, अब ये क्या है कि 5 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 6 पंचे 30, है ना। रुक जाओ ना, 36 36 का 6 हो गया, 6 और 12 का 144 तो 150, है ना। 512 यानी कि 8, एक्स माइनस 289 यानी कि 17 माइनस 5, 22 हो गया और 22 इधर लाओगे तो 30, 112 इंटू 20, है ना, 112 इंटू 20 तो इतना होगा डायरेक्ट, ठीक है, माइनस 511 डिवाइडेड बाय 511, भाई इसको 30 ही रखो, है ना, तो 2200 तुम्हारे से 10 होना चाहिए, है ना। और उसके बाद 20 ऑफ 10, 20 इंटू 10 200 और 200 232, 25% ऑफ 124 यानी कि 3 जा और 1 जा, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा वो तुम्हारे से 15 में, यानी कि 6 1 46 23,
12 का स्क्वायर यानी कि 144, 144 माइनस 6 जा 48 है ना। तो 44 चला गया, 4 और चला गया 96, 96 में तुम्हारा 21 प्लस हो जाएगा, तो ये 7 9 2 11 117। चलो ना भाई, 18 इंटू 10 180, 180 में अगर तुम 100 और जोड़ दोगे तो 280, 280 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा और 3 और 5 6 जा 56, 679 प्लस 679 प्लस 545, 9 और 5 14, 7 4 11 और 12, 1224 प्लस एक्स 80। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, 1225 35 हो गए, 80 में से 30 गया 50, 50 में से 5 गए तो सॉरी 45। स्पीड स्लो है भाई, बहुत ज्यादा स्लो है ना। क्या है, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, 3000 डिवाइडेड बाय 130, 26 प्लस 6 32, 32 में से 10 गया 22, 22 में से एक और गया तो 21, 250, 250 में नीचे उतरेगा, नहीं, 10 हो जाएगा, और 10 में फिर ये 6, नहीं रुक जाओ, 24 इंटू ये 240 हो गया, फिर वहां से 24 अपन ने माइनस किए, तो ये कितना हो जाएगा 6, 3 में से 2 गया 216, और ये 6 है, तो ये 36 है ना, 6 का क्योंकि क्यूब होता है ये। 48 इंटू 5 200, और 240 और प्लस 72 यानी कि 2 7 4 11 312। क्या है फिर 18, 18 और 18 कितना होता है 36, 36 में से 2 गए 34, 34 में से 20 माइनस कर दो, 10 के चले आएंगे 24 14 15, 15 और ये 2 है तो 15 7.5 है ना। 48 का स्क्वायर, 2 कम है तो कितना करोगे 2304, 2304, और 4 6 24 और 4 5 20, 260, 4 6 3 2 5 2564, 2564 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 4 4 और 4 1 जा 641। ठीक है, 40 इंटू 15 चौके 60, माइनस 50 इंटू 8 पंचे 8 5 जा 40, तो 200। सिंप्लीफिकेशन तो इजी थे। 8 प्लस 9, 9 9 कितना होता 18, 17, 17 और माइनस 6 इंटू 2 12 यानी कि 5, 5 का अपन स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, ए और बी का अपन को रेशियो दिया है कितना 2 और 5, एंड द रेशियो बिटवीन बी एंड सी का रेशियो दिया है कितना 1 और 3, तो ये 5 किया अपन ने, और ये 5 इधर गए 1 इधर गया 2 5 5 3 15, टोटल कितनी है 660, 22 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में किसकी निकालना है सी। अच्छा, 15 या 45, ठीक है। बाय हिज कार 300 किलोमीटर बाय हिज कार, तो उसने 5 6 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई 20 किलोमीटर यानी कि 40 कर देना, फाइनली आंसर टू गो द सेम डिस्टेंस विद द न्यू स्पीड 300, तो ये 0 गया 4 7 या 7.5। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ 11 पीपल इज 160 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 पीपल इज 156। ये सेम क्वेश्चन है आया है, लेकिन अब मैं घबरा जाऊंगा मुझे पता है। हाँ, माइनस प्लस 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 90 इंटू 7 यानी कि 630, है ना। तो इसको 70 इंटू 9 कर दें, 14 इंटू 5 इंटू 9 5 जा 45, नहीं, नहीं हो रहा। रुको भाई, खतरनाक टाइप का दिया है यार ये तो। टाइम बच भी रहा है लेकिन कॉन्फिडेंस लूज हो गया। वो कोई क्वेश्चन देख के 30x और उसमें प्लस में कितना है 221, है ना। यार 221 किसकी टेबल में आता है, माइनस प्लस 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 17 में 17, 19 में 19, नहीं, अरे 7 नहीं यार, 11 टू जा नहीं, 13 13 या 13, हाँ 13 की टेबल में आता है शायद कहीं, 13 या 13, और 13 इंटू 17 है ना, 17 और 13,
वाई स्क्वायर माइनस 24y और यहाँ प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि 251 यहाँ आके प्लस हो जाएगा। 11 में से 8 चले गए, बचा 3, 4, 43, 2 में से 1 गया 1। ये तो किसी का 11th मल्टीपल है 13 का। 13 और 11 है ना, 13 और 11। तो 17 जो है इससे तो बड़ा है, इससे बड़ा है। 13 जो है बराबर है और बड़ा भी है। तो x बड़ा बराबर y। देखो पेपर ना एग्जैक्ट समझ लो, पेपर मतलब ये जो टेस्ट है ये आसपास है आपके उसकी, क्या बोलूं मैं, पेपर के। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है इसमें ट्रिकी है। ये समझ लो कि आपकी अगर कोई मॉडरेट शिफ्ट आएगी ना, डिफिकल्ट नहीं मॉडरेट, ये उस वाली शिफ्ट का पेपर है। 7x² माइनस 53x प्लस 90 चाहिए कितना, माइनस प्लस 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 90 इंटू 7, तो 14 इंटू 5 या 18 इंटू 5, हाँ 90 है ना भाई, इंटू 7, 7 पंचे 35, 8 5, हाँ तो ये 35 हो गया और ये 18 हो गया। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 140 और ये 72 है ना। 4y² माइनस 3y और माइनस 85। अब 85 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 85, इसी को बना लो। 4 5 जा, अरे रुक जाओ ना, 17 इंटू 5 इंटू 4, 4 पंचे 20, तो ये हो गया ना 20 और 17 अपना। तो और माइनस माइनस है ना, तो प्लस और माइनस, इसमें नीचे 7 का मल्टीप्लाई करो तो 140 और 17 6 102, 17 119। ये तुम्हारे से y के हो गए, एक बार हम x के लिखेंगे, यानी कितने थे, 140 और 72। x बड़ा तो है लेकिन ये छोटा भी तो हो गया ना यहाँ पे, तो नो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। ओके, अरे यार पूरा 35 में से 35 वाला पेपर है अगर देखा जाए तो। 110, 120, 190, 290, 406, किसी के स्क्वायर के आसपास। ये वाला तो है, ये 14 के स्क्वायर के आसपास है। 17, 17 के स्क्वायर में 1 प्लस, 14 के स्क्वायर में 6 माइनस, 12 के स्क्वायर में 4 माइनस, 11 के स्क्वायर में 1 माइनस, 1 2, नहीं 1 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया, 1 2 के बाद ये वाला गलत है क्या? क्योंकि अगर तुम इसमें जाओगे तो ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, ये तो स्क्वायर के आसपास भी नहीं है। लेकिन 14 के स्क्वायर में 6 माइनस और 289 ये प्लस कैसे हो गया आखिरी में इधर आके? अगर मान लो यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं है, 10 प्लस हुआ, यहाँ 70 प्लस हो गया, यहाँ 100 प्लस हो गया, और यहाँ 6 कहाँ से आ गया? 10 में से 9 गया, 1 3 में से 2 गया, फिर 1, क्योंकि 290 में 106 जोड़ेंगे, 6 और ये 10, 406। अब यहाँ अगर अपन बोले 60 प्लस हुआ, यहाँ 30 प्लस हुआ, यहाँ पता नहीं भाई, समझे में नहीं आ रहा लॉजिक यार। 46 है, 58 है, 74 है और ये 140 है। 40 40, 40 प्लस हुआ, 26 प्लस हुआ सीधा सीधे, 14 में से 8 चले गए 6, 6 में से 5 चला गया 1, 8 में से 6 चले गए 2, 5 में 4 चला गया 1, 1.5 का मल्टीप्लाई, फिर इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ना आधा हुआ, 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे ना 1, और नहीं आधा भी नहीं, वो तो 4 प्लस कर रहा है, 4 8, तो अगर देखें तो 12 होता तो ये कितना होता, 38, तो 140 मेरे को लग रहा है गलत है। ठीक है, 41 वो क्या है, 41 वाला तो भाई कंफ्यूजिंग था ही, है ना, वो तो अपन को पता ही नहीं था। 60 ग्राम का एक क्या है अपना, हुआ 40%, यानी कि 24 अपना क्या है इसमें, आयरन है, और बाकी का क्या है, कॉपर। 6 में से 20 चले गए, 40, 40 में से 4 चले गए 36, 36 इसमें अपना कॉपर है। इसको अगर अपन रेशियो में काट लें, है ना, तो 6 4 और 6 6 2 और 3, तो क्या जैसे 2x में 16 ग्राम आयरन मिलाए, और 3x में
अपन ने क्या मिला है? नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, डायरेक्ट मिलाओ, इसको 40 करो और 14 इसमें डायरेक्ट तुम मिलाओ, 50 करो, तो 4 5 आ गया ना आंसर। वो करने की जरूरत ही नहीं थी। A certain sum invested amounts to पर compounded quarterly, ये बनना चाहिए था। अरे ऐसे ये एक नहीं समझ में आ रहा यार, फर्स्ट 7% का 156 है, यानी कि पहले 7% एंड एवरेज ऑफ लास्ट 4%। अरे इसका एक फॉर्मूला होता है यार, न्यू पर्सन माइनस करके कुछ हो जाता है, वो दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है मेरे एकदम से। ये क्या है यार, 192, 96, 144, 360, फिर 1200, 2 9 18, ये डिवाइड बाय 2 है, मल्टीप्लाई 1.5, ढाई कितना, 96 में अगर 48 जोड़ दोगे, 8 हो 6 14, 1.5 का मल्टीप्लाई है, 0.5, 1.5, ढाई, 144 में 72 जोड़ोगे तो नहीं, 72 नहीं, 2 7 360 ही गलत तो नहीं है? जस्ट रिस्क, जस्ट रिस्क लिया मैंने, रिस्क, है ना। बाकी भाई मेरा डालम डोल है, मैथ्स बहुत इजी था, बना अपन से नहीं, स्पीड कम है। स्पीड तो शुरू से कम चल रही, क्योंकि इंग्लिश में भी स्पीड अपनी स्लो थी, मे बी बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने सुबह 6:30 बजे से टेस्ट लगाना चालू कर दिया है। इन ऑल द डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 2, यानी कि 7 4 1 2 5 6 3 बाय 2, यानी कि इसको 9 कर, ऑल द डिजिट्स ना, यानी कि इसको 6 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, 5 कर दो। हाउ मेनी नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 6, ये बात हो रही, ये बात हो रही, ये बात हो रही। विल अपीयर, यानी कि 3, विल अपीयर, 3 ही की बात हो रही थी। N is immediately after the second letter from the left end. P N मीनिंगफुल वर्ड है, छोड़ो। हाउ मेनी वर्ड्स हैव their letter in reverse alphabetical order from left end of each word? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है नहीं, पहला तो नहीं क्योंकि आर पहले आता, ये भी नहीं है। पी ओ एम, पी ओ एम हो सकते ना, क्योंकि ओ पी, पी ओ एम ये वाला तो है। डी यू के नहीं, पी आर सी, पी के आर पी, मतलब पी क्यू आर, हाँ तो एक होगा। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाँ तो देखो इसका तो है, क्योंकि 16 15 13, लेकिन ये 16 के बाद 18 कैसे आ गया? यहाँ तो ऊट पटांग चल रहा है, यहाँ भी ऊट पटांग, यहाँ एक ही होगा। इन हाउ मेनी वर्ड द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर कंसेक्यूटिव अल्फाबेट? ये यहाँ नहीं है, डब्ल्यू के बाद डी नहीं है, पी के बाद एम क्यों आएगा, डी के बाद भी नहीं आएगा, कोई नन भाई, नन। इन हाउ मेनी वर्ड द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर कंसेक्यूटिव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? पी के बाद तो क्यू आता है, नहीं। टी के बाद ए बी सी डी ई, नहीं। ओ पी, पी के बाद क्यू नहीं, डब्ल्यू के बाद कहाँ ये आ गया, आई के बाद जे, है ना, जे के फिर आता है, नन। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है, फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, कितनी हैं? 6 बाइक्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोले तुमने? यामाहा इज पार्क्ड थर्ड टू द राइट ऑफ एथर, एथर से 2 छोड़ के राइट में है यामाहा। ओनली 3 बाइक्स वर पार्क बिटवीन यामाहा और हीरो, यही वाली कंडीशन से बनना चाहिए। एथर को यहाँ रखूंगा, एक और दो छोड़ के यामाहा यहाँ लूंगा, नहीं आएगा। एथर को यहाँ रखूंगा, एक और दो छोड़ के यामाहा ले सकते हैं। एथर एक और दो छोड़ के यामाहा, 1 2 3 छोड़ के क्या बोले, हीरो। लेकिन अगर मैं एथर को यहाँ रख लूं, एक और दो छोड़ के यामाहा यहाँ ले लूं, 1 2 3 छोड़ के हीरो यहाँ ले लूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एथर एंड टीवीएस आर पार्क्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, तो टीवीएस यहीं आ जाएगा, टीवीएस यहीं आ जाएगा। बजाज इज पार्क्ड समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ होंडा, बजाज इज पार्क्ड समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ होंडा, होंडा, बजाज, होंडा विच इज नॉट पार्क्ड एट द एंड ऑफ द लाइन, तो ये वाली गलत हो गई।
एट द एंड ऑफ द लाइन बजाज एंड यामाहा। काय को ए और डी, हीरो क्यों आएगा भाई, यामाहा ही आएगा, तो यामाहा तो है नहीं। टीवीएस और हीरो, टीवीएस और हीरो के बीच में एक बाइक, टीवीएस और हीरो यही था ना। अ, किसके तुमने, टीवीएस के, या तो होंडा होगी या तो यामाहा होगी, देखना ये होगी, होंडा तो है ही नहीं। इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ हीरो बजाज, टीवीएस के थर्ड टू द लेफ्ट, ए और ई बजाज। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइक्स इज पार्क्ड फोर्थ टू द राइट ऑफ बजाज, एक दो तीन छोड़ के होंडा। ओके, सिक पी इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, 6 मीटर ईस्ट ऑफ, 6 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। V is to the, Q is to the north of R, Q is to the north of 5 मीटर R, है ना। T is to the south of S, रुक जाओ, P is to the south of U, okay। S is to the west of, S is to the west of R, S is to the west of R, X is to the north of W, T is to the west of, ठीक है। S से कुछ और था, 2 मीटर साउथ में T, ईस्ट ऑफ U, यानी कि 15 मीटर ईस्ट ऑफ यू। गजब स्लो स्पीड है यार आज तो, है ना। वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, ये तो हो गया था। टी इज टू दी, ये भी हो गया। वी इज टू दी साउथ ऑफ यू, वी, वी इज टू दी साउथ ऑफ यू। और तुमने क्या बोले थे, वी इज 24 है ना, यानी कि 15 ये, और ये वाला ऐसा ही चलेगा। तो ये 11 और ये 2 और ये तुम्हारे से 9, तो कितना हो गया, वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। ये तो हो गया था, टी भी हो गया था, वी इज टू दी साउथ ऑफ यू भी हो गया, एक्स इज टू दी नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, कितना, 10 मीटर। तो भैया एक्स यहीं कहीं आएगा, है ना। टी इज टू दी, हाँ तो क्या पूछे, क्यू और यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला। तो ये 5 और 2 7, और ये तुम्हारे से कितने, 15 9 24, है ना। तो कितना होता है 24 का स्क्वायर, 5, तो ये 576 49, यानी कि ये 5 7 4 12 625 25 आ गया रे। मेरे को लग रहा था कि मैं गलत बना रहा हूँ। टी और पी, टी कहाँ है, टी ऐसे में है, वी और आर ऐसे में है, एस और क्यू ऐसे में है, यू और पी ऐसे में है, डब्ल्यू और एस ऐसे में है, तो ये अलग होगा। डब्ल्यू इज टू द साउथ ऑफ क्यू, डब्ल्यू इज टू द साउथ ऑफ क्यू, बिल्कुल सही। पी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ वी, P is to the northeast of V, no। T is to the south west of W, कहाँ ऊपर है ये तो, only one है। P is to the southwest of W, P is T T T is to the southwest of W, कैसे हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ V, P नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ, हाँ सही बोल रहा है, फर्स्ट एंड टू, है ना। ये अपना 4 पीपल सेट, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेट अराउंड द स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 4 people sit at the corner of the table and all of the facing are inside, all of them facing inside, 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 ठीक है। O is second to the right of M, O faces N। अगर मैं O को इधर रख लूँ, O को इधर रख लूँ, O faces N, O faces N, O is second to the right of M, O is second to the right of M, एम के सेकंड टू दी राइट में है ना, हाँ। 1% सेट बिटवीन एन और पी, एन और पी तो यहाँ आ जाएगा, एन से एक छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा। बी सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, बी से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, बी से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। डी फेसेस सी, डी डज नॉट सेट एडजेसेंट टू एम, डी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी के लिए यही बचा, और डी फेसेस सी, और डी यहाँ नहीं आ सकता, तो डी के लिए एक ही जगह बची, डी फेसेस सी, है ना। ए डज नॉट सेट एनी मिडल ऑफ द साइड, ए डज नॉट सेट एट द मिडल ऑफ द साइड, ए ये तो वाली गलत हो गई। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन इमीडिएट राइट, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सेट बिटवीन पी एंड सी when counted from right of C, एक और दो। Whom the following set second to the right of D, D के second to the right में A बैठा है। Find the odd one out, D B C A, ये M, M मिड पे बैठा है, ठीक है। Find the correct statement, P faces M,
बिल्कुल सही है। ए फेसेस ओ नहीं है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ नहीं। सी सिट्स टू द राइट ऑफ पी, पी से एक दो छोड़ के नहीं। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी नहीं। पी फेसेस एम है ना, तो बस बात खत्म है ना। डब्ल्यू से एम जाना है, डब्ल्यू से एन, एन से टी, टी से यू, ये जा सकते हैं। जे से एन, जे से तो बाहर ही नहीं निकल सकते, तो बात ही खत्म। डू नॉट फॉलो तो नहीं है ना, नहीं। सी से के जाना है, सी से के नहीं जा सकते, बीच में कॉमा कहीं है नहीं। सी से एच चले जाओगे, लेकिन एच यहाँ कहीं है नहीं। ओ चले जाओगे, ओ से भी नहीं है, तो नहीं जा सकते। डब्ल्यू से आर भी नहीं जा सकते, तो के को अपन कुछ और लिख सकते हैं क्या? के को डी लिख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो के को तुम डी लिख सकते हो और सी को एच लिख सकते हो। डब्ल्यू वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और आर को तुम, लेकिन सेम नहीं हो रहा ना, तो नीदर नॉर फॉलो। एच से ए, एच 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 एच, एच से डी, डी से एल, एल से ए जा सकते हैं। टी से डी, टी से ए, बस यहीं हार गए, क्योंकि बीच में कहीं कॉमा है नहीं। टी से तुम ना आर जा सकते, ए चले जाओगे। अब ए तो यहाँ कहीं है नहीं, जैसे तुम डी तक पहुंच जाओगे, तो यही होगा। ए से ई जाना है, नहीं जा सकते, बीच में लाइन ब्रेक हो रही। के से पी, के से भी नहीं जा सकते। तो ए को अगर तुम एन लिख लो, कई बार ये बार ना कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं सुबह उठा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है। ए, खैर ये सब बहाने हैं। ए से ई है ना, तो ए से ई अगर तुमको जाना हो, पी, पी कहीं है नहीं। एन, के, एच, बस हार गए। जी तो है ही नहीं, है ना। तो ए को तुम क्या लिख सकते हो? एन लिख सकते हो, और ई को तुम जी लिख सकते हो अगर चाहो तो। पी को तो कुछ नहीं लिख सकते, और के को भी कुछ नहीं लिख सकते, तो इसका भी नीदर इन और फॉलो होगा। मेरे को एक बार, कौन सा, एक बार बस चेक करूंगा मैं इनको अपने मन से। मेरी एंजाइटी स्लिप हो रही है कि ऐसा तो नहीं मैंने गलत कर दिया हो। क्या दिया है? 7 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स 4 और बॉक्स 3 के बीच में। 2 बॉक्सेस प्लेस्ड हैं। 2 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो 4, 2 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो 4। 1, 3 और 7 के बीच में 1 है। 1 2 3 4 5 6 है ना, इसको ऐसे बनाओ, 4 और 2। एक बार 7 को इधर ले लो, एक बार 7 को इधर ले लो। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पूरा हो गया। 7 इज नॉट प्लेस एडजेसेंट टू 4, गलत हो गया ये वाला भी जिंदा है। 6 इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव 1, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया। 6 इज प्लेस्ड इमीडिएटली, 1 2 3 4 5 हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन 1 एंड 7? 1 2 3, इमीडिएटली अबव 3, 3 के इमीडिएटली अबव है 5, बॉटम मोस्ट 2, इनकरेक्ट। 5 इज प्लेस्ड बिलो 4, बस देखा। 4 is placed below 1, 6 is placed immediately above, 3 boxes placed 2 और 3, 5 is placed below 7, तो बस ठीक है। इन्वेस्टिगेट लिखो, आई एन वेस्टी गेट, स्पेलिंग चेक करो। इन्वेस्टिगेट, लेटर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल, ए ई आई ओ यू, है ना। इसको खत्म करो, क्योंकि वोवल फॉलो कर रहा है। इसको भी खत्म करो, जस्ट एन वोवल तो नहीं होता, ई वोवल होता था, इसको अलग कर दिया, एन वोवल नहीं होता। इसको अलग करो, इसको अलग करो, है ना। अब बचा क्या? देन विच विल बी द सेकंड लेटर फ्रॉम द राइट हैंड? ए। हम्म क्या बोला? 7 एम्प्लॉइज हैं इन अ डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 3, है ना। 2003, 4 5 6 7 8 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। Z was hired in an even number year and less than 2 employees were hired between Z and B, even number year। Z को यहाँ रख सकते हैं, Z को यहाँ रख सकते हैं, Z को यहाँ रख सकते हैं। अब Z और B के बीच में या तो 1 आएगा, या तो Z और B के बीच में 1 भी नहीं आएगा। आफ्टर A इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो A के बाद में 3, है ना, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, A के बाद में या तो 6 आएंगे या तो 3 आएगा, ठीक है।
एक्स वॉज हायर्ड इमीडिएटली आफ्टर ए। तो ए 1 2 3 4 5 6, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बोला ना एक्स वॉज हायर्ड इमीडिएटली आफ्टर ए। तो 1 2 3, ए को इधर रखो, एक्स को इधर रखो। 1 2 3, ए को इधर रख नहीं सकते, ए को इधर रखो, एक्स को इधर रखो। इस वाले में दो कंडीशन बनेंगी, 1 2 3, ए को इधर रखो, एक्स को इधर रखो, ए को इधर रखो, एक्स को इधर रखो। ये हो गया। अब Z और B के बीच में तुमने कितने बोले थे? एक, तो एक तो आ नहीं सकता अभी भी, लेकिन जो है वो है। एंड ओनली टू एम्प्लॉइज वर हायर्ड बिटवीन X एंड Y। एक और दो छोड़ के नहीं सकता, एक और दो छोड़ के गलत हो गया। एक और दो छोड़ के Y आ जाएगा, एक और दो छोड़ के Y आ जाएगा, एक और दो छोड़ के Y आ जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के यहाँ B नहीं आ सकता, इसमें B यहीं आएगा। एक छोड़ के B यहाँ आ सकता है, अभी भी जिंदा है ये वाली। C वॉज हायर्ड इमीडिएटली आफ्टर Y। तो C यहाँ आएगा, C यहाँ आएगा, ये वाली कंडीशन फिर कैंसिल हो गई। अच्छा, Z से एक छोड़ के B, तो यहाँ ये आ जाएगा, है ना। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड हायर बिफोर C, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 4 होने चाहिए नीचे, नहीं 4 होने चाहिए, X और B के बीच में गलत हो रहा है। हायर्ड बिटवीन, हायर बिफोर यानी कि 2 इज 1 मोर, तो X और B के बीच में, हाँ तो सही हो गया। तो A B सी डी आएगा इधर, अच्छी बदल दी। डी वॉज हायर्ड इन 2003, करेक्ट पूछा है। बी वॉज हायर्ड इन एन ऑड नंबर ईयर, ये भी सही है, तो ए और डी मार्क करके भागो। 2005 में बी है, ए भाई ये गलत थी, नहीं। 2007 में चेक करो एक्स है, 4 में चेक करो सी है, 3 में चेक करो एक्स है, 8 में चेक करो जेड है। अमंग द फॉलोइंग हायर्ड बिफोर 2007, 2007 के पहले ए, हाँ हुआ है, वाई हुआ है, बी नहीं, तो ओनली 1 एंड 2। अरे 1 एंड 2 मार्क का, जल्दी चलो। ए इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू जेड, एक और दो छोड़ के, एक और दो छोड़ के बी है, डी होगा फिर। बी एन सी, जेड कहाँ से हो जाएगा? एक दो छोड़ के बोला ना, सी इज रिलेटेड टू जेड, तो एक और दो छोड़ के अगर जेड है, तो इसमें भी दो छोड़ ही क्यों होगा भाई? 2006 में ए हायर हुआ है। ओके, बहुत पन्ना बर्बाद करता है यार सजल भाई तू। ठीक है, क्या लिखा है? मेक इट हैपन, है ना। इट इज रिएक्शन, आ पावरफुल मैजिक, मेक आ रिएक्शन। क्यूट, फ्यूट, ज्यूट, जूट, म्यूट, प्यूट, स्यूट, ब्यूट, जूट, म्यूट, क्यूट और सूट। पावरफुल, पावरफुल का बूट या जूट होगा, बूट या जूट, इधर बूट या जूट। स्टेटमेंट, हैप्पन का जूट है क्या? हैप्पन का जूट नो। मेक का ब्यूट होगा क्या? मेक का ब्यूट नहीं। रिएक्शन का म्यूट होगा क्या? रिएक्शन का म्यूट हो सकता है। मैजिक का प्यूट होगा क्या? नहीं। तो यही होगा। अ पावरफुल पर्सन, ए का तुमने ले लिए, सूट ले लिए, ठीक है। पावरफुल, पावरफुल का तुमने क्या ले लिए? जूट लिए या ल्यूट लिए? भाई यहाँ तो ज्यूट, अच्छा ये वाली लाइन में है ना। पावरफुल का भाई लूट कहाँ से आ गया? पर्सन का तुमने एस यू टी ई तुमने काय का लिए हो, वो ठीक है। मैजिक का कोड पूछ रहे हो ना तुम। भाई एक बार देख, क्यूट फ्यूट ज्यूट, ज्यूट म्यूट, पूट प्यूट प्यूट, स्यूट ब्यूट, है ना, ये हो गया। म्यूट यहाँ रख दिए, क्यूट यहाँ रख दिए, सूट यहाँ रख दिए। भाई ये तो बी यू टी ई और जेड यू टी ई था ना। अच्छा जेड यू टी ई ले लिए हो ना, जेड यू टी ई ये ले लिए तुमने, तो बी यू टी ई। द कोड फॉर फ्यूट, फ्यूट 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 हैपन, खाली क्या बचा है? इफ लेटर एन इज एडेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि आई एन आर के कोई वर्ड नहीं होता, है ना। डब्ल्यू एन ए डी विनाड कोई वर्ड नहीं होता। पी एंड ओ एम पेनोम कोई वर्ड नहीं होता। डी एन यू के ये कोई नहीं होता।
PNRC नन, है ना। इसको चेक करो भाई। डब्लू से एम जा सकते हैं, जे से एन नहीं जा सकते, सही है। सी से के, सी से के नहीं जा सकते, डब्लू से नहीं जा सकते। चेंज कर सकते हैं कि सी को एच लिख सकते हो और के को डी लिख सकते हो, लेकिन डब्लू और आर में कोई वो नहीं है, ठीक है। एच से ए जाना है, एच से ए जा सकते हो। टी से डी, टी से ए चले जाओगे, फिर यहाँ अटक जाओगे, ठीक है। ए से ई, ए से ई नहीं जा सकते, और ना के से पी जा सकते। ओके, सही होना चाहिए यार, इस बार तो चेक भी कर लिया हूँ। ओके, वेरी वेरी बैड स्कोर अकॉर्डिंग टू दी पेपर, क्योंकि इंग्लिश में 3 गलत हुए हैं, रीजनिंग में ना करके भी 1 गलत, क्वांट्स में 3 गलत नहीं होने थे, 4 क्वेश्चन फालतू गलत गए हैं। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सजल सिंह पर यार, एज यूजुअल आपका आरबीआई असिस्टेंट नहीं निकलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। हम्म, तो ये था मेरा भाई स्कोर, है ना, 88.25। टेस्ट के हिसाब से ठीक स्कोर नहीं है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है। 93 94 के आसपास का स्कोर होना चाहिए था इसमें। तो आप में से जिसने भी इस टेस्ट को दिया होगा, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।